Assalamu alaikum viewers, hope you are doing well. We are starting our new topic, that is force and momentum, and we will discuss about its definition and how can it be related with each other. क्वेश्चन है एक्सप्लेन फोर्स एंड मोमेंटम, कि फोर्स और मोमेंटम का आपस में रिलेशनशिप जो है उसे एक्सप्लेन करें। आंसर, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, कि हम एक बॉडी को कंसीडर करते हैं जिसका मास कोई m होगा और वो किसी vi वेलोसिटी जो कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी उससे मूव कर रही होगी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है स्टार्टिंग वेलोसिटी, पहली वेलोसिटी। Let a force F acts on the body which produces an acceleration A in it. हम कहते हैं कि एक फोर्स एक्ट कर रही है F उसके ऊपर और उसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है जिसको हम A का नेम देते हैं। एक्सेलरेशन को हम A से रिप्रेजेंट करेंगे और फोर्स को कैपिटल F से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ये क्या करती है, ये फोर्स उस बॉडी की वेलोसिटी को चेंज कर देती है, या उसको अपोज करेगी या उसके साथ डबलिंग कर देंगे। लेट इट्स फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम बिकम वी एफ, कि एक टाइम पीरियड के बाद उसकी वेलोसिटी वी एफ कन्वर्ट हो जाती है। पहले इनिशियल वेलोसिटी उसकी स्टार्टिंग कोई वेलोसिटी थी और उसके बाद जब फोर्स लगी, फोर्स लगने के बाद उसके कोई वी एफ वेलोसिटी होगी। इफ पी आई एंड पी एफ बी द इनिशियल मोमेंटम एंड द फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिलेटेड टू इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज रिस्पेक्टिवली, अगर हम कहें कि हमारा पी आई इनिशियल मोमेंटम है और पी एफ जो है वो फाइनल मोमेंटम है, तो उसकी वेलोसिटीज के लिहाज से रिस्पेक्टिवली क्या बनेगा। पी आई इक्वल्स टू एम वी आई, पी आई जो इनिशियल मोमेंटम है उसके लिहाज से वेलोसिटी वी आई होगी और मैस जो उसका सेम है, मैस में कोई चेंज नहीं आ रहा, फोर्स मैस को चेंज नहीं करती बल्कि सिर्फ उसकी वेलोसिटी को अपोज करती है या डबलिंग करती है या उसके ऊपर असरअंदाज होती है। पी आई इक्वल्स टू एम वी आई एंड पी एफ इक्वल्स टू एम वी एफ। इनिशियल मोमेंटम इनिशियल वेलोसिटी प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है और फाइनल मोमेंटम जो है वो फाइनल वेलोसिटी और मैस के प्रोडक्ट के इक्वल है। अब अगर हम इनके चेंज के बारे में देना चाहें कि इनके में कितना चेंज आएगा, तो चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। हम जब चेंज निकालना हो तो चेंज हम कैसे निकाल सकते हैं कि हमारी जो फाइनल चीज़ आई थी उसको हम इनिशियल के साथ कंपेयर करते हैं, यहाँ पे भी कंपैरिजन में हम उनको माइनस करेंगे। चेंज इन मोमेंटम को हम नोट करेंगे पी एफ माइनस पी आई से, फाइनल मोमेंटम को एम वी एफ, मतलब इन फाइनल मोमेंटम की जगह फाइनल मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दी, माइनस की जगह माइनस और इनिशियल मोमेंटम की जगह इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दी जो कि है एम वी एफ एंड माइनस एम वी आई। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज़ गिवन बाय, अगर अभी हमने किसी चीज़ का रेट निकालना हो तो हम उसको टाइम टी के ऊपर डिवाइड कर देते हैं तो वो उसका रेट आ जाता है। पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टी। कि वो जो टोटल हमारा जो चेंज इन मोमेंटम निकला था हम उसको टाइम पे डिवाइड करेंगे सो दैट हमारा रेट निकल आए। अब दोनों में से एम कॉमन आ रहा है, एम कॉमन वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज़ गिवन बाय, अब उस रेट को हम कैसे लिख सकते हैं, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी, एम कॉमन वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। Since Vf minus Vi divided by t is the rate of change of velocity equal to the acceleration A produced by the force F, हम इस बात को जानते हैं कि जो हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। हम उसको लिखेंगे पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल्स टू एम ए, कि हमारे पास जो वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी है वो ए के इक्वल हो गया तो एम के साथ अब वहाँ पे सारे एक्सेलरेशन हो जाएगा। हमें न्यूटन्स के सेकंड लॉ के बारे में पता है, वो ये है कि फोर्स जो है वो मैस और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इक्वल्स टू एम ए, एफ इक्वल्स टू एम ए, तो हम कह सकते हैं कि हम ऊपर एम ए की जगह फोर्स पुट कर दें, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स टू एफ।
दिस इक्वेशन डिफाइंस फोर्स एंड स्टेट्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एज। ये जो कंडीशन हमारे पास फाइनल निकली है जो कि है पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू एफ। उसको हम वर्डिंग में ऐसे कह सकते हैं, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, कि जब कोई फोर्स एक बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी, ये उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देती है, एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी, जो कि उसके मोमेंटम के रेट के इक्वल होता है। कि हम मोमेंटम का अगर रेट निकालें तो मोमेंटम का रेट जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इक्वल होता है। अब इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम डिफाइंड बाय इक्वेशन 3.14 इज न्यूटन सेकंड। जो अब हमारे पास लास्ट रिजल्ट आया है उसको 3.14 इक्वेशन कहेंगे, और उसके लिहाज से अगर हम देखना चाहें तो उसका जो यूनिट निकलेगा वो होगा न्यूटन सेकंड, विच इज़ द सेम एज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्केल के इक्वल होता है। न्यूटन की जगह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्केल लिखेंगे, और साथ में सेकंड है तो सेकंड और -2 + 1, -2 + 1 इज इक्वल टू -1। सो इसका यूनिट हमारे पास निकलेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जिसको हम न्यूटन सेकंड भी कह सकते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।